कि कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा पाने या फिर पेट की बीमारियों से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय कौन से हैं। आजकल लोग तला भुना, बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी कई चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जो कि कब्ज़ को जन्म देता है, एसिडिटी को जन्म देता है और कई सारी पेट की बीमारियों को जन्म देता है। पेट में गैस, बदहजमी, दर्द, ये सब बीमारियां भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों के ही सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये कोशिश डॉक्टरों से बातचीत पर आधारित होती है। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि पेट साफ करने के घरेलू उपाय क्या हैं, या यूँ कहें कि कब्ज़, एसिडिटी से छुटकारा पाने या फिर पेट की बीमारियों से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं कि पेट को घर पर ही कैसे साफ किया जा सकता है। आजकल की जो जीवन शैली है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं। आजकल लोग तला भुना, बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी कई चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जो कि कब्ज़ को जन्म देता है, एसिडिटी को जन्म देता है और कई सारी पेट की बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन इन सब से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, गलत आदतों को बदलना होगा। ठीक है, टेस्ट के लिए आप कभी से खा लें, मगर रोज़ाना ये चीज़ें खाना फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा पेट में गैस, बदहजमी, दर्द, ये सब बीमारियां भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। इसलिए अगले दिन सुबह जब आपका पेट साफ नहीं होता है तो उसकी वजह यही रहती है। कई लोग इसके लिए रात को चूर्ण का सहारा भी लेते हैं, दिन में भी चूर्ण का सहारा लेते हैं, मगर चूर्ण जब तक आप खाते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही चूर्ण छोड़ते हैं फिर से ये बीमारी आपको तंग करने लगती है। ऐसा बिल्कुल ना हो, इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। पेट साफ करने के लिए आप पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। पुदीना कई तरीके से पेट के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ये पेट को साफ करने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ ये बदहजमी से जुड़े लक्षणों को भी दूर करता है। पुदीने की आप चाय बना करके पी सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों को आप ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं इसको सब्जी में भी ऊपर से डाल सकते हैं। इसकी पत्तियां सुखा करके एयरटाइट जार में भी आप रख सकते हैं। इसे आप ऊपर से गार्निश करके भी काम में ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरा उपाय आता है सौंफ। सौंफ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि पेट को साफ करने में मदद करती है। रात को आप 1 चम्मच सौंफ खा करके सो जाएं, सुबह आपको पेट की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सौंफ और जीरा पाउडर लें, इन दोनों को ही आप तवे पर भून लें। इसके बाद इस मिश्रण को पूरे दिन में आधा चम्मच ज़रूर खाएं। ये मिश्रण आप खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं और खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं। सौंफ और सफ़ेद जीरे पाउडर के मिश्रण को हर 3 से 4 घंटे के बाद में आप ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नींबू और शहद की। नींबू और शहद को लोग अधिकतर वजन कम करने में काम में लेते हैं। इसके अलावा इसको पेट को साफ रखने के लिए भी आप काम में ले सकते हैं। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू जूस, दोनों को आपने लेना है। इसमें 1 चम्मच अदरक का रस भी मिला लेना है।
फिर इस मिश्रण को आप पिएं, इससे बदहजमी ठीक होगी। इसके अलावा इस मिश्रण को आप दिन में 2 से 3 बार काम में ले सकते हैं, 2 से 3 बार आप इसको पी सकते हैं। जब भी आपको कभी लगे कि पेट साफ नहीं है तो एक दिन आप इसका प्रयोग करेंगे, अगले दिन आपको किसी भी समस्या से पेट की छुटकारा मिल जाएगा। हमारे भारतीय व्यंजनों में चटनी बहुत अच्छे से खाई जाती है, बनाई जाती है। तो आप पुदीना, नींबू, अदरक, हरी मिर्च, इन सब को पीस करके इसकी चटनी बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दें, एक प्याज भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर इमली का जूस भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको इमली रात को भिगोनी है या फिर 3-4 घंटे पहले भिगोनी है, और याद रखें कि इमली कांच के बर्तन में ही भिगोनी है, आपको इमली दूसरे किसी भी बर्तन में नहीं भिगोनी है। इमली जब आप भिगो देंगे तो फिर आप उसको अगले दिन काम में ले सकते हैं। इसको आप चटनी में डालें, ये पेट की बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर से लीवर के लिए ये चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। पानी के बारे में तो हम सभी ने सुना है, गर्म पानी पीने से भी शरीर डिटॉक्स होता है, शरीर की वसा कम होने लगती है। लोग इसे वजन कम करने में भी काम में लेते हैं। साथ ही साथ इसमें नींबू का रस और शहद भी मिला करके पीते हैं ताकि वजन कम हो जाए। गर्म पानी पेट को साफ करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और सभी विषाक्त पदार्थ यानी कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। गर्म पानी वैसे तो पाचन प्रणाली को भी ठीक करता है, पेट दर्द को भी दूर करता है और पेट को साफ भी करता है। रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। गुनगुना पानी पिएं तो बेहतर होगा। लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, मौसम कोई सा भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको गर्म पानी पीना है तो पीना है, मौसम का इससे कोई लेना देना नहीं है। 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना ज़रूर पिएं, जिससे कि आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। इसके बाद ही देसी इलाज में बारी आती है इसबगोल की। इसबगोल भी हमारे घर के आसपास किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाता है। इसबगोल लेने से भी पेट साफ होता है। वैसे तो आपने इसबगोल की भूसी के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कि ये पेट साफ करने का रामबाण इलाज है। रोज़ 2 चम्मच इस भूसी को 1 कप दूध में डालें और रात को सोने से पहले पी लें। इससे अगले दिन आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से पेट आसानी से साफ हो जाता है। इसके बाद बारी आती है किचन के कुछ मसालों की, जिनमें से एक है जीरा। जीरे को आप पानी में उबाल लें, यानी कि 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच जीरा डालें और उसको अच्छी तरीके से उबाल लें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो आप उसे छान लें और सिप सिप करके पिएं। इससे भी पेट साफ हो जाता है। इस मिश्रण को दिन में 2 बार आप काम में ले सकते हैं। वैसे तो इसे 5-6 दिनों तक लेना चाहिए ताकि आपको आगे फिर कभी ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं। ये एसिडिटी को भी ठीक करता है और पेट को भी अच्छे तरीके से साफ करता है। पेट साफ करने के उपायों में अगला उपाय है अदरक का प्रयोग करना। अदरक, पुदीना और कैमोमाइल का मिश्रण पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। बस आपको ये मिश्रण 10 मिनट तक गर्म पानी में उबालना है, फिर उसको छान लेना है और छानने के बाद में पी लेना है। इस मिश्रण को पूरे दिन में 2 बार आपको ज़रूर से पीना है। आमतौर पर इसको खाना खाने के बाद ही पिया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेट साफ करने के तरीकों में अगला तरीका आता है नींबू का प्रयोग करना। नींबू के रस को आप अपने सब्जी में डाल सकते हैं, सुबह के नाश्ते में आमलेट के ऊपर डाल सकते हैं। नींबू में मौजूद एंजाइम्स पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखने का काम करते हैं, विषाक्त पदार्थों को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी वजह से नींबू अच्छा माना जाता है। पेट साफ करने में आपके किचन में हींग भी आसानी से मिल जाता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि आप हींग के पाउडर को लें और 1 गिलास गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी के साथ में इस पाउडर को ले लें। वैसे आप इसे 1 चम्मच से ज़्यादा किसी भी हालत में ना लें। हींग गर्म होता है, इस वजह से थोड़ी कम क्वांटिटी से शुरुआत करें, थोड़ा कम लें और फिर उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा लें। इसे दिन में 1 बार भी पी लेंगे तो भी इससे आपको लाभ होगा। इसके बाद आता है मसालों में ही अजवाइन का प्रयोग। अजवाइन पेट को साफ करने का बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। तुरंत पेट साफ करने के लिए अजवाइन के बीज को यानी कि जो अजवाइन आती है उसको भून लें और भूनने के बाद 1 बोतल में डाल लें। अब इन भुने हुए बीजों को जब आपका दिल करे आप तभी चबा सकते हैं। इसमें चाहें तो थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर आप इसे चबा नहीं पाते हैं तो 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पेट दर्द, बदहजमी ये सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। घर में तुलसी का पौधा अधिकतर मिल ही जाता है। सभी के घरों में वैसे तो लगा ही होता है, लेकिन कई घरों में नहीं भी होता है। तुलसी के पत्तों को आप सुबह अगर खाली पेट खाते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं पेट की बीमारियों को रोकने में। रोजाना तुलसी की पत्तियों का सेवन करने से न केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि इससे पेट भी साफ रहता है। पेट साफ करने के घरेलू उपायों में अगला है एलोवेरा का इस्तेमाल करना। एलोवेरा को आप छील करके उसके बीच का जो गूदा होता है, उसकी जो जेल होती है उसको निकाल लीजिए। उसके बाद में उसके अंदर गुनगुना पानी डालिए और शहद मिलाइए और फिर उसको रोजाना सुबह खाली पेट लीजिए। ये ना सिर्फ आपका पेट साफ करेगा बल्कि आपके मोटापे को कम करेगा, पेट की और कई बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। ये स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा इससे। इसके बाद बारी आती है आलू बुखारे की। आलू बुखारा ना सिर्फ पाचन प्रणाली को दुरुस्त करता है बल्कि आपको कई बीमारियों से बचाता है। आलू बुखारा आजकल बाज़ार के अंदर गीला आलू बुखारा भी आता है, जिससे कि आप रात को 1 आलू बुखारे को रात को कांच की कटोरी में भिगो करके रख दें। उसके बराबर मात्रा में इमली भी कांच की कटोरी में भिगो करके रख दें। फिर उसे अच्छी तरीके से मैश कर लें और इस मिश्रण को मिला लें और उसके बाद इस मिश्रण का सेवन करें। वैसे तो जिनके जो शहद मिला सकते हैं इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और फिर इसका सेवन करें, वरना इसको वैसे भी काम में लिया जा सकता है। जिनको ज़्यादा खट्टा लगे वही इसमें शहद मिलाएं। ये लीवर के लिए एक तरीके से वरदान है, यहाँ तक कि ये अल्सर में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसलिए इसका आलू बुखारे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखने का काम करते हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स टू डॉक्टर अवे, यानी कि रोज सुबह अगर आप एक एप्पल खाते हैं, एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर को आप हमेशा के लिए अपने से दूर रख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप एक एप्पल सुबह सवेरे खा लेते हैं तो इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम तो मजबूत होता ही है, साथ ही इससे पेट भी साफ रहता है, पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। इससे कई बीमारियों में आपको सहायता मिलती है, कई बीमारियां इससे ठीक होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सेब को सवेरे ज़रूर खाएं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखता है। फाइबर की वजह से आपका खाना आसानी से पच जाता है। ये शरीर से सभी अशुद्धियों और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इस वजह से सेब खाना अच्छा रहता है सुबह के समय। कई बार एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने की वजह से भी पेट में गैस, बदहजमी जैसी कई परेशानियाँ होने लगती हैं, लेकिन इन सब से दूर रहने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक जो होती हैं वो पेट की आंतों पर प्रभाव डालती हैं और पेट के अच्छे एसिड के बीच में अवरोध बन जाती हैं, जिसकी वजह से खाना ठीक से पच नहीं पाता है।
अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो उच्च मात्रा में प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स पेट को गर्म करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को बनाते हैं। कब्ज के मुख्य कारणों में से कुछ हैं खराब आहार का लेना, कम पानी पीना, अनियमित शौच की आदत का होना, शारीरिक श्रम का अभाव होना, बवासीर, पेट की मांसपेशियों में कमजोरी और तनाव का होना, ये सभी चीजें कब्ज करती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है, पेट की समस्याओं से छुटकारा पाना है। घर रहकर ही आप पेट की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो वो भी लिख करके भेजना ताकि हम आपके सवाल का सही जवाब दे सकें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।